सभी को नमस्कार। हम जो वीडियो बना रहे हैं गणित से संबंधित अभ्यास के सवाल, बच्चों के 6ठी से लेकर 10वीं तक की प्रश्नावली, उस तरह के हम विषय इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ कुछ एक आध वीडियोज़ ऐसी जो स्वयं को जागृत रखे, उस तरह की वीडियो भी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने शिक्षकों से अपील, शिक्षक के सवाल, रामानुजम का जीवन और भास्कराचार्य का जीवन आदि, इन पर भी वीडियो तैयार किए हैं। आज गणित क्या है, गणित की उपयोगिता क्या है, गणित को परिभाषित कैसे किया गया है और गणित जब इतना बड़ा है तो अपनी क्या जिम्मेवारियां कुछ बढ़ती होंगी, उन्हीं बातों को कहीं दाएं बाएं से पुस्तकों में से एकत्रित करके आपके साथ शेयर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उस शेयर में कुछ आप शेयर करें और कुछ नया मार्ग निकल सके। जब से ऑनलाइन शिक्षण का कार्य चला है तभी से मन में एक शंका पैदा हुई है कि ये जो ऑनलाइन है, हो सकता अच्छी है बुरी है तो भविष्य बात है, लेकिन ये पक्की बात है कि ऑनलाइन से निजीकरण बढ़ेगा और जब निजीकरण बढ़ेगा और सार्वजनिक क्षेत्रों पर जब घटेंगे तो आम जन को इससे बड़ा ही नुकसान होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसको हम नहीं रोक सकते, बल्कि जब परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को सकारात्मक दिशा में ले जाने में हमें सहयोगी बढ़ना चाहिए। उसी की कोशिश कैसे हम इस परिवर्तन में शामिल हों, अच्छी दिशा में कैसे ले जाएं। तो आज का मेरा विषय है गणित क्या है, इसको कैसे परिभाषित करें और समाज के लिए क्या इसकी उपयोगिता है। अब गणित जो मैथमेटिक्स शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द मैथमा से लिया गया है। मैथमा का अर्थ है साइंस, नॉलेज एंड लर्निंग। साइंस विज्ञान, ज्ञान और सीखना। और एक डिक्शनरी में यदि हम मैथमेटिक्स का शब्द ढूंढते हैं तो वहाँ पर मिलता है स्टडी ऑफ नंबर एंड स्पेस, यानी संख्याओं और अंतरिक्ष की गणना ही क्या है, गणित है। यानी जो खगोल शास्त्र है वो भी गणित का एक जरूरी भाग है, विज्ञान भी जरूर एक गणित का एक जरूरी भाग है। और गणितज्ञ यंग ने तो ये कहा है जो आज का युग है ये लो युग है, वाष्प का युग है और विद्युत का युग है। यदि इस युग में हम आंख उठाकर देखें तो सर्वोपरि गणित ही स्थापित है। अब गणित की अपनी खुद की भाषा है, अपने खुद के प्रतीक हैं, उसके चिन्ह हैं, नियम हैं। और ये नियम है ही नहीं बल्कि ये सब क्या है, बहुत ही स्टिक हैं, अपने इतने सटीक हैं कि हम जहां भी इसको प्रयोग करेंगे वो बिल्कुल अपने सत्यता पर क्या करते हैं, खरे उतरते हैं। जैन गणितज्ञ श्री महावीर आचार्य जी ने तो ये कहा है जो गणित है, गणित में सभी शास्त्र समाहित हैं। गणित में आयुर्वेद शामिल है, गणित में गंधर्व शास्त्र यानी गायन शामिल है, गणित में नाट्य शास्त्र शामिल है, गणित में अर्थशास्त्र शामिल है, गणित में नीति शास्त्र शामिल है, गणित में पाक शास्त्र शामिल है, गणित में भवन निर्माण शास्त्र शामिल है, गणित में छंद, अलंकार और व्याकरण समाहित हैं। तो हर जगह जहां हम देखेंगे गणित सब जगह शामिल है। महान वैज्ञानिक गैलीलियो जो ताउम्र समाज से, धर्म के ठेकेदारों से और सत्ताओं से पिटता रहा और उसने कभी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा, और जिसके लिए पिटता था वो बात उसकी ये थी कि सूर्य नहीं पृथ्वी घूमती है। इस सच्चाई के लिए सारी उम्र पिटता रहा और उससे भी जब ये कहा भी गणित को आप भी परिभाषित करें, तो उसने जो गणित की को परिभाषित किया था उसने कहा था गणित वह भाषा है जिसमें गॉड या परमेश्वर ने सारे जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। अब गणित इतनी बड़ी उपयोगिता के साथ है तो गणित के साथ जो जुड़े हुए हैं, जो गणित के विद्यार्थी, जो गणित में विचय रुकते हैं, तो उनकी भी अपने कुछ विशेष जिम्मेवारियां बन जाते हैं। गणित अपने आप में धर्म, जाति से, गोत्र से, क्षेत्र से, लिंग भेद आदि से सब तरह से मुक्त है। किसी ऐतिहासिक योद्धा ने हो सकता है बहुत बड़े युद्ध जीते होंगे, बहुत ज्यादा सैनिकों को मारा होगा, लेकिन महान गणितज्ञों ने, जो गणित में रुचि रखते हैं उन गणितज्ञों ने समाज की उन्नति के लिए कुछ न कुछ नया दिया है और लोगों को जीवनदान दिया है। नेपोलियन ने तो यहाँ तक कहा था कि गणित का विकास और समाज का विकास परस्पर जुड़े हुए हैं, इसलिए यदि समाज का विकास करना है तो गणित का विकास करना जरूरी है। अब जो आदमी गणित में विश्वास रखता है वह स्वयं में विश्वास रखता है, स्वयं में विश्वास रखता है
वो सच्चाई में विश्वास रखता है, ईमानदारी में उसका विश्वास रखता है, वो कर्मठ मिलेगा, समय का पाबंद मिलेगा, उसकी दूसरों की भलाई में उसका विश्वास मिलेगा। इस तरह से जो गणित में रुचि रखने वाले आदमी हैं वो स्वयं का आदर करते हैं और सम्मान लेना जानते हैं और सम्मान देना भी जानते हैं। जो मूल बातें हैं, समाज के विकास की बातें हैं, उन सभी बातों में उसका विश्वास मिलेगा। गणितज्ञ मार्टिजियर ने ये कहा था, जब भी हम कोई काम करते हैं वह काम ठीक भी हो सकता है या वह काम गलत भी हो सकता है, लेकिन ठीक होने की वजह वो उसमें ज़्यादा ठीक कैसे किया जाए या गलत होने की वजह उसके कारण क्या है, उसके जो कारण है, कारण ढूंढने की जो ताकत देता है वो या सिखाता है वो क्या है, गणित है। आज शिक्षा का निजीकरण नहीं, पूंजीकरण होना चाहिए। अब यहाँ पूंजीकरण का अर्थ क्या है, किसी व्यापार में, किसी काम में हम जितना पैसा लगाएं उसी के अनुरूप हमें लाभ भी मिलना चाहिए। और जैसे कोई बच्चा बीएससी या एमएससी करके बैंक में क्लर्क लगता है, जेबीटी या बीएड करके बस का कंडक्टर लगता है, तो यहाँ पर उस पर खर्च किया गया पैसा व्यय नहीं, व्यर्थता को प्राप्त होता है। अब इसमें शिक्षा में व्यर्थता और गतिरोध, दो शब्द और बोल रहा हूं मैं, व्यर्थता और गतिरोध को दरकिनार करते हुए इसमें उत्तमता को कैसे प्राप्त करें, इसके लिए भी हमें प्रयास करने चाहिए। यहाँ व्यर्थता का अर्थ है जो बच्चा स्कूल में आया, उसने प्रवेश लिया लेकिन स्कूल में नहीं टिक पाया, वो स्कूल में प्रवेश तो लिया लेकिन स्कूल में रुका नहीं, इसको मैं यहाँ शब्द कर रहा हूँ व्यर्थता। गतिरोध, गतिरोध का अर्थ यहाँ पर यह है, किसी बच्चे ने स्कूल में प्रवेश लिया, पूरे साल स्कूल में रहा और रहने के बाद भी वो फेल हो गया। मतलब दोनों ही चीजें चिंताजनक, एक तो एडमिशन लेने के बाद आ नहीं रहा, एक आने के बाद फेल हो रहा है। इसके ऊपर कैसे चिंतन करें और इसमें हम उत्तमता कैसे लाएं, स्कूल में आने जिसने प्रवेश लिया उसको रोके कैसे, और जो रुक गया, जो रुक रहा है उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, इसके ऊपर हमें चिंतन जरूर करना पड़ेगा। गणित सब जगह है, गणित पशु पक्षी भी जानते हैं, चिड़िया भी जानती है, अब उसको अपने बच्चे को कितना चुग्गा देना है। पशुओं में पशु पता है उसको कितना खाना खाना है। पत्ते, यदि हम पेड़ पौधे देखें, उसके जो पत्ते हैं उन पत्तों में पूर्ण समिति है, पूर्ण समिति है। पेड़ पौधों का बढ़ना, दैनिक जीवन की जितनी भी चीजें हैं सब में गणित समाहित है। और एक गणितज्ञ ने तो ये कहा, यहाँ तक कहा है, मातृभाषा के बाद जो सबसे जरूरी चीज है मनुष्य जीवन के लिए वो क्या है, गणित है। और प्राचीन काल से ही गणित हमारा बड़ा लोकप्रिय विषय रहा है और गणित ने बड़ा योगदान दिया है। आज भी अपना गणित अच्छा है दूसरे देशों की तुलना में, इसको और अच्छा बनाए रखने में अपना क्या योगदान होता है। विद्यार्थी के रूप में, शिक्षक के रूप में, एक समाज के चिंतक के रूप में हर आदमी, ये नहीं गणित का शिक्षक अकेला नहीं, गणित के सभी विद्यार्थी हैं और इसमें उत्तमता कैसे लाएं, इसके लिए हमें कुछ सोच विचार करना चाहिए। मेरा इसमें कुछ नहीं, मुझे दाएं बाएं से जो किताबों से एकत्रित किया था वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और प्रस्तुत करने का उद्देश्य ये है कि हम अपने विषय में समाज के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ताकि उन विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। हर आदमी पुस्तक न पढ़ पाए, लेकिन जो सार संग्रह है उस तरह की बातों का हम कुछ न कुछ कहीं न कहीं सुन सकते हैं, आपस में बातें कर सकते हैं। मैंने गणित की परिभाषा से ही अपने इस विषय को शुरू किया था और गणित की परिभाषा पर इसको मैं समाप्त कर रहा हूँ। गणित की परिभाषा क्या है? गणित का अर्थ है अध्ययन और अभ्यास। जब अध्ययन और अभ्यास करेंगे तो वहाँ से जो तत्व निकलेगा उसको हम कहेंगे आत्मविकास, और आत्मविकास से जो तत्व निकलेगा उसको हम कहेंगे प्रेरणा, और जो प्रेरणा से जो चीज़ निकल के आएगी हम उसको कहेंगे समाज निर्माण का एक नया कार्य। और इस समाज निर्माण में हम अपना कितना योगदान दे सकते हैं, कैसे आने वाले भविष्य को और सुखी बना सकते हैं, इसके लिए आओ चिंतन करें, कुछ सीखें, सिखाएं, कुछ बात सुनें और कुछ सुनाएं। धन्यवाद।